नंबर हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 थी। थर्ड तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, अब हम फोर्थ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एडजेसेंट फिगर इन अ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर ऑब्जर्व एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लाइन बना लेता हूँ, वर्टिकल लाइन। तो मिड में है आपके ओ, ए, बी, सी, डी। ठीक, और ऐसे नीचे है एच। सब अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3, चौथे पे है जी, जी तक आ गया होगा। उसके बाद एक डैश लगा के एफ पे है, देन फिर एक डैश वाला आके देन ई है। अब हमें इसमें देखो ये इंटीजर्स दे रखे हैं हमारे, अब हमें क्या बताना है कि ये किस किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, यानी ए बी सी डी ये क्या है हमारा 0 है। अब 0 से ये क्या है एच जी एफ ई, यानी ये हमारे किस किस पोजीशन पे है इंटीजर, इनकी वैल्यू क्या है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हम 0 के अपवर्ड की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव आता है, और 0 से डाउनवर्ड चलेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। पहला वाला पार्ट है कि इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। इन्होंने कहा है पहले पार्ट में कि अगर डी हमारा +8 है तो -8 में क्या होगा। तो देखिए डी का मतलब क्या है, डी हमारा +8 है यानी ये 8 है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन ये किस पोजीशन पे है, 8 पोजीशन पे है। तो ऐसे देख लीजिए डाउनवर्ड में -8 पे क्या होगा। तो ये 0 है हमारा, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा इसका आंसर। कैसे देखिए, ये मैं बना देता हूँ 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही ये 0 हो गई मेरी, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक, तो मेरे इस तरीके से पहले पार्ट में क्या पूछा था कि अगर d +8 पे है तो -8 पे क्या होगा। तो देखिए -8 पे क्या आ रहा है, f आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, f हो गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या क्या रखा है, सेकंड वाले पार्ट में कहा बेटा इन्होंने कि इफ g इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी g इन्होंने कहा है कि g नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए g कहाँ आ रहा है आपका, g नेगेटिव में आ रहा है यानी डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड में क्या होते हैं, नेगेटिव। डाउनवर्ड में इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो g क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो लिख दोगे g इज अ नेगेटिव इंटीजर। क्लियर, क्या हो गया, g हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक, अब इसके बाद बेटा अगला पार्ट है राइट द इंटीजर फॉर द पॉइंट बी एंड ई, यानी हमें बी और ई का इंटीजर लिखना है। तो देखिए बी कहाँ है हमारा, ये रहा, और ई कहाँ है हमारा, ये रहा। तो बी का इंटीजर क्या हो गया, +4। थर्ड पार्ट में बी का इंटीजर क्या हो गया, +4, और ई का इंटीजर क्या हो गया, ई का हो गया हमारा -10। क्लियर,
क्या हुआ, -10 हो गया। अगला, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैव द लीस्ट वैल्यू, यानी ऐसा कौन सा पॉइंट है नंबर लाइन पे जिसकी सबसे कम वैल्यू है। तो लीस्ट देखिए, जब आप नेगेटिव की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो नेगेटिव में क्या होगा, जितना आप ज्यादा बढ़ते हो उतना ही वो वैल्यू क्या होती जाती है, सबसे छोटी होती जाती है। यानी नेगेटिव में हमारी जो वैल्यू होती है वो उल्टी होती है पॉजिटिव से। जैसे अगर हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में 1 जो है वो छोटा होता है 4 से और 5 से, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में -1 क्या होगा, वो बड़ा होगा 4 -4 के और -5 से। तो इसलिए नेगेटिव में जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी यहाँ पे, -10। तो कौन सी वैल्यू है, -10। तो इसने पूछा है कि विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। क्या आ जाएगा, ई। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है अरेंज ऑल द पॉइंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। फिफ्थ पार्ट, डिक्रीजिंग वैल्यू में पूछा है। डिक्रीजिंग वैल्यू क्या होती है हमारी, बड़े से छोटी, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है, फिर देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, डी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉइंट डी हमारा सबसे बड़ा है। उससे छोटा क्या है हमारा, सी। सी से छोटा क्या है हमारा, बी। बी से छोटा है हमारा ए। ए से छोटा है हमारा एच। एच से छोटा है हमारा जी। जी से भी छोटा हमारा क्या है, एफ। और एफ से छोटा है हमारा ई, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। इसमें आप ओ भी, ये भी लिख सकते हो, लेकिन जीरो इसमें क्या है, जीरो एक पॉइंट है, आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। चलिए इसमें एक लिख ही लीजिए आप, एच और इसके बीच में एक और डाल लीजिए, ए देन ओ देन एच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द 5 प्लेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डेज ऑफ द ईयर। प्लेस दे रखे हैं इसमें सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, और उनके टेम्परेचर दे रखे हैं आपके 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला का दे रखा है 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 30 डिग्री अबव द 0 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली दे रखा है 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर दे रखा है 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बेटा, जो हमारा टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अगर हमारा 0 डिग्री से अबव होता है तो इसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं, यानी वो प्लस इंटीजर होगा हमारा। और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो होता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे माइनस, यानी वो हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा, क्लियर। तो जैसे सियाचिन है, सियाचिन जो ये टेबल दे रखी है आपकी, टेबल दे रखी है बेटा यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड पे, इसको पहले हम फिल करते हैं सबसे पहले। तो सियाचिन का देखिए कितना हो जाएगा, सियाचिन का हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, इसको फिल कर लीजिए। शिमला का कितना हो जाएगा, 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। ये किसका है, सियाचिन का। ये किसका है, शिमला का। अहमदाबाद का क्या है, अहमदाबाद का है बेटा 30 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री अबव है तो इसलिए क्या आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में, ठीक है अहमदाबाद। दिल्ली का, दिल्ली क्या है बेटा, 20 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। श्रीनगर है श्रीनगर है 15 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर का हमारा आ गया, श्रीनगर आ गया हमारा कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। अब पहला पार्ट में पूछ रहा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। तो ये पार्ट हमने कर दिया, यानी ये किसका आंसर है, हमारे ए पार्ट का आंसर है, जो इन्होंने पूछा है ब्लैंक कॉलम में भरने हैं।
सेकंड पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। यानी अब इन्होंने कहा है जो ये हमारे टेम्परेचर आए हैं इसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो चलिए इससे पहले मैं इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट अभी करेंगे, इससे पहले हम पार्ट सी और डी देखते हैं। पार्ट सी में पूछा है विच इज द कूलेस्ट प्लेस, यानी सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो देखिए ठंडी जगह कौन सी होगी, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम टेम्परेचर वाली जगह कौन सी है, सियाचिन। यानी यहाँ पे कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। ठीक है, तो सियाचिन क्या हो गई, आपकी कूलेस्ट प्लेस हो गया ये। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का यानी सी वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा सियाचिन। पूरी लैंग्वेज लिखोगे आप, सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। ठीक, डी पार्ट में पूछा है विच राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव द 10 डिग्री सेल्सियस। यानी ऐसे कौन से प्लेस हैं जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री से अबव है। तो कौन कौन से आ गए, दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो आप इसमें लिखोगे दिल्ली एंड अहमदाबाद। दिल्ली एंड अहमदाबाद आर द प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा प्लेस से लेके, यानी दिल्ली एंड अहमदाबाद आर प्लेसेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव द 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 5 का बी पार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो नंबर लाइन पे इनको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई, ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री के राइट में क्या आएगा, प्लस की वैल्यू आएंगी। यानी मैंने यहाँ पे करा 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। मैंने 5-5 का गैप लेकर चल रहा हूँ मैं। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, देन 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके आगे और थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा अहमदाबाद कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे ही माइनस में आ जाइए, माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए पहला था सियाचिन, 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री कहाँ आएगा, माइनस के यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका सियाचिन हो गया। ठीक, शिमला कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 2 डिग्री कहाँ जाएगा, ये 0 और ये 5, तो इसके 5 कर दीजिए, 1 2 3 4, और 5 ये क्या हो गया, खुद हो गया। ठीक, तो दूसरा पार्ट जो हो गया ये हो गया माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज शिमला। ठीक, इसके बाद अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो गया मेरा, अहमदाबाद हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये मेरा अहमदाबाद हो गया। दिल्ली है 20 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा क्या हो गया, दिल्ली हो गया। इसके बाद श्रीनगर 5 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस के 5 डिग्री क्या हो गया, ये हो गया। यानी ये क्या हो गया हमारा, श्रीनगर। बताइए किसी बच्चे को कोई अभी तक प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। यानी कौन सा नंबर किसके राइट में है। ठीक है, ये बताना है हमें नंबर लाइन पे। तो पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या है हमारा, 2 and 9।
तो बताइए इसमें राइट में नंबर लाइन पे कौन आएगा, पहले 2 आता है कि 9 आता है? यानी इसमें क्या आता है, 9 आता है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं तो 2 मेरा पहले आता है और 9 मेरा क्या आता है, बाद में आता है। तो 9 क्या हो गया, इसके राइट में हुआ ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 9। इसका आंसर क्या हो गया, 9। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है -3 एंड 8, -3 एंड -8। अब देखिए कौन किसके राइट में होगा। जब नंबर लाइन पे नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू -3 ऐसा आता है और -8 बाद में आता है इसके, ठीक है। तो इट मीन्स राइट में कौन होगा, -3 होगा, ठीक है। यानी -3 कहाँ पे आया, इसके राइट में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, -3। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा इंटीजर किसके राइट में है नंबर लाइन पे, तो इसका आंसर क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। 0 -1, सी पार्ट है हमारा 0 -1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 0 नंबर लाइन पे पहले आता है, बाद में क्या आता है, -1 आता है, तो इसलिए 0 क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे -1 के राइट में हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। ठीक इस तरीके से बाकी के जो तीनों पार्ट है आप उनको करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है राइट द ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी इसमें क्या बताना है, राइट द इंटीजर्स बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी हमें इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके जो 2 इंटीजर्स लिख रहे हैं इनके बीच के हमें इंटीजर बताने हैं, और वो भी किस ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, इंक्रीजिंग होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, ए पार्ट है 0 एंड -7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं, और वो भी किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए आप आंसर में कैसे लिखोगे, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7 आर, 0 एंड -7 आर कौन कौन से हो जाएंगे, -1, ठीक है। देखिए किस ऑर्डर में लिखना था हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, -6 आएगा, -6, -5, -4, -3, -2 देन -1। मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव नंबर में जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो सबसे छोटा क्या आ गया, -6, देन उसके बाद -5, -4, -3, -2 देन -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया इसका आंसर।